अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप ठीक ठाक हूँ। कल थोड़ी मेरी तबीयत अपसेट हो गई थी और तबीयत अपसेट हुई थी मेरी प्यारी आपी। मैं आपको बता दूँ, मेरी तबीयत अपसेट थी, मैं वैसे खुद अपसेट नहीं थी। तो सर्दी लग गई थी मुझे, इस वजह से मैं कल स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई और वैसे भी कल मैच था, इसलिए मैंने कहा चलो आज मैच देखें। वैसे भी हम बेचारे मासूम लोग हारने ही वाले थे। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है लिटिल एरोगेंट। और आज इसका 19 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो ना प्लीज़। हाँ, आई नो मेरी स्टोरीज़ ज़्यादा कोई रोमांटिक या 18+ वाली नहीं होती, लेकिन आप लोगों को पता है मैं तो मासूम हूँ ना। और वैसे भी मेरी थोड़ी सी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट के अंदर ही रह सकती हूँ, उससे आगे नहीं जा सकती। सो प्लीज़ आप पास मेरी स्टोरीज़ को सुना करो। और वैसे भी अगर आपने वो वाली चीज़ें सुननी है तो फिर आप किसी और जगह पे से सुन सकते हो ना। और अगर आपको स्टोरी चाहिए, थोड़ा फन चाहिए, तो फिर आप मेरी स्टोरी सुनो। ओह! कितनी ज़्यादा ही बातें करती हूँ मैं। चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारे विंग और वांग जी अब अपनी वेडिंग नाइट, जो कि बेचारे विंग के लिए पेनफुल और बेहोश-फुल हो चुकी थी, गुज़ारने के बाद अब बात लेकर बाहर आ चुके थे, जो कि वांग जी ने विंग को दिया था। क्योंकि विंग ने एक एहसान जो कर दिया था इतना बड़ा उसके ऊपर, वो बाकी सारी ज़िंदगी अब उसी एहसान का बदला लेने वाला था वांग जी से। तो अब वांग जी ने क्या किया था, विंग को अच्छे तरीके से नहला-धुला कर, प्यारे से कपड़े पहनाकर, बिल्कुल मम्मी की तरह उसको एक चेयर पे बिठा दिया था। और अब वो विंग को देख रहा था। मेरी प्यारी ओल्ड सी वाइफ कितनी प्यारी लग रही है। और विंग ने बस मुँह बना लिया, देखा शुरू हो गया ना तुम्हारा। मैंने कहा था मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमने क्या बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब देखो कैसे एकदम से मुझे ओल्ड कह रहे हो। मैं बात नहीं करूँगा, बस मुझसे बात नहीं करना अब तुम। विंग को कितना ही ज़्यादा बुरा लग गया था। अरे! क्या करते हो? अच्छा मेरा प्यारा सोना बेबी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी ने उसे फिर से किस किया और अब विंग खुश हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा से अगर बोला फिर मैं सच्ची में नाराज़ हो जाऊँगा। अरे नहीं बोलूँगा मेरे जानू, मेरे पारू, मेरे स्वीटू, नहीं बोलूँगा। तुम तो मेरे पारू से बेबी हो, मेरे स्वीट से जानू हो ना, मेरा हस्बैंड हो ना। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग ने एकदम से शर्मा के बोला। हाँ, लेकिन बस इस रूम में, बाकी बाहर तो सबके लिए तुम ही मेरे हस्बैंड हो। और मैं तुम्हारी वाइफ, और मुझे तुम्हारी वाइफ बन के रहने में कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं। वैसे भी रूम के अंदर तो बस हम तो नहीं है ना। अब आंटी ने भी उसे आंख मारी। और फिर अब उसने विंग को बोला, चलो ना मैं तुम्हें थोड़ा रेडी कर देता हूँ, तुम कितने प्यारे हो और प्यारे लगोगे। मैं खुद रेडी हो जाऊँगा, मैंने रेडी नहीं होना तुमसे। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मेकअप का कोई पता नहीं है तुम्हें। अरे नहीं, मुझे एक चांस तो दो, देखो मुझे सब आता है, एकदम परफेक्ट हूँ मैं हर चीज़ में, तो मेकअप भी कर ही लूँगा ना। चलो थोड़ा थोड़ा ही करूँगा, तुम्हें मेकअप की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। और फिर उसने विंग को अपने सामने बिठा लिया और उसके हाथ में जो कुछ भी आया था वो उसने विंग के मुंह पे पास थो भी दिया था। और फिर विंग को बोला, चलो आंखें खोलो, आप देखो ज़रा कितने प्यारे लग रहे हो। और विंग ने जैसे ही आंखें खोल के अपने चेहरे को मिरर में देखा तो उसकी तो ची ही निकल गई। हाय अल्लाह, ये क्या बना दिया तुमने मुझे, मैं तो एकदम से बिल्कुल थोड़ी लग रहा हूँ। विंग ने देखा वांग जी ने क्या किया, उसने तो पूरे मुंह पे उसके रेड लिपस्टिक सब जैसे पेंटिंग ही कर दी थी। लिपस्टिक हो गई, चलो ठीक है, लिप्स पे ठीक है, लेकिन आंखों पे भी लिपस्टिक लगा दी, उसके चीक्स पे भी लगा दी, और उसका बस नहीं चला तो उसके नोज़ी पे भी लगा दी। ये सब क्या है, ये मेकअप है। अरे हाँ, मैंने मॉडल्स को देखा है, ऐसे ही तो वो तैयार होता है, मैं तुम्हें मॉडल नज़र आ रहा हूँ, तुमने मेरी सारी शक्ल ही बिगाड़ दी है। पीछे हटो, मैं भी जाके मुंह धो के आता हूँ। ग्रैनू फिर से आ गई तो। और फिर अविंग फिर से उठने लगा, फिर से वो चीख मार के बैठ गया। हाय अल्लाह, मैं मर गया, ये मैं नहीं कर सकता। अरे अरे अरे, क्या हो गया मेरे जानू स्वीटू को, मैं खुद लेके जाता हूँ अपने पारू को। और फिर वांची ने आगे भाग के फिर से विंग को किसी छोटे बच्चे की तरह गोद में उठा लिया था और अब वो उसे लेकर वॉशरूम ले गया। फिर उसका मुंह धुलाया और फिर दोबारा से उसे उसी चेयर पे ला के बिठा दिया। चलो अब दोबारा से ट्राई करते हैं। मुझे नहीं कराना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, प्लीज़ अब तुम अपनी हेल्प अपने पास रखो।
मेरे डियर हस्बैंड। विंग ने कहा ओके चलो फिर मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। देखो ना सर्दी हो रही है, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। और वांगजी ब्लो ड्रायर लेकर उसके सामने आ गया था। उसने प्यार से, चलो शुक्र है अब ड्रायर अच्छे तरीके से चला लिया था, और वो कितने ही प्यार से विंग के बालों को सुखा रहा था, साथ में उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट है ना, देखना हमारे बच्चों के भी ऐसे होंगे। हाँ हम बच्चे बच्चे इतनी जल्दी आ भी गए क्या? अरे क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, देखना तुम। वैसे भी मैंने ग्रैनू को बोला है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर वो मुझे प्रेग्नेंट तो कर ही देगा ना। वांची खुद ही अपनी बात पे खुद ही हंस रहा था, और विंग पास चुप ही हो गया था। वांची और उसकी बातें। और फिर ग्रैनू आगे थे। उन्होंने फिर से छड़ी से दरवाज़ा नॉक किया। अरे तुम लोगों की तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं? ब्रेकफास्ट करना है या डिनर तक पहुंचोगे? मैं बेचारा बूढ़ा आदमी तुम्हारी वजह से भूखा प्यासा बैठा हूँ, और मैंने अभी तक अपनी मेडिसिन भी नहीं ली, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुम लोगों को बस एहसास ही नहीं है मेरा। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, बस शादी हुई नहीं तो बस अपने माँ बाप को और उनके माँ बाप को तो भूल ही जाती है। ग्रैनू कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। आ रहे हैं ग्रैनू, बस आ रहे हैं। और फिर वांग जी ने विंग को उठाया, और विंग बेचारा बहुत मुश्किल से उसके साथ चलता चलता ज़बरदस्ती चेहरे पे अच्छी वाली स्माइल ला के अब ग्रैनू के सामने खड़ा था। गुड मॉर्निंग ग्रैनू, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छा हूँ मैं। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी वाइफ है, देखो उसने मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिया था, और वो तुमसे पहले उठ गया था, लेकिन तुम कैसे अल्फा, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो। ग्रैनू फिर से विंग को डांटना शुरू हो गए थे, और विंग बेचारा मुंह बना के रह गया था। अरे ग्रैनू मैंने बोला था ना, वो था क्या मेरे हस्बैंड, आप मेरे हस्बैंड को डांटे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे होने वाले बेबीज़ को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके पापा को ऐसे डांट रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा सच में, वांग जी ने कहा था। और उसने फिर से ग्रैनू को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अपने पेट पे हाथ रख लिया। क्या पता इसके बच्चे सुन रहे हो या सुन रहा हो या सुन रही हो, तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। आपको नहीं पता आजकल के बच्चे जो है ना, पैदा होने से पहले सब कुछ नोटिस करते हैं। तो ऐसा ना हो फिर आपके जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो आपसे ही नफरत करना शुरू हो जाए कि आप उनके पापा को ऐसे डांट रहे हैं। क्या सच में? हाँ और नहीं, ये तो नई साइंस रिसर्च ने साबित किया है कि बच्चे पैदा होने से पहले सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ हुआ, उसने फिर से अपने पेट की तरफ इशारा किया, तो फिर आपका क्या होगा ग्रैनू? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी बेटा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ग्रैनू ने आके बाहर के फिर से वांग जी के पेट पे हाथ रखा। बेटा अगर तुम हो तो आई एम सॉरी, और अगर तुम नहीं हो तो जल्दी आ जाना। उन्होंने विंग के जो अभी हुए नहीं थे बच्चे, उनके बारे में सोच के या विंग के साथ अच्छा सलूक करने का वादा कर लिया था। और फिर उन्होंने कहा अब तुम यहीं खड़े रहोगे या नीचे चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं। और फिर विंग बेचारा वांग जी के सहारे चलता चलता आ ही रहा था, और फिर ग्रैनू ने उसकी तरफ देखा। बेटा माफ़ करना, लेकिन गुस्सा नहीं होना। तुम कैसे लड़कियों की तरह चल रहे हो, क्या मसला तुम्हारे साथ? अपनी वाइफ को देखो, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसमें, तुम ऐसे क्यों हो? अरे ग्रैनू, मैंने क्या बोला, बेचारे की सारी पावर रात को ख़त्म हो गई थी ना। और देखें जब भी मोबाइल में से बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो ऐसे ही हो जाता है ना, लो बैटरी है ना इसीलिए बेचारे की। तो अभी जब खाना खाएगा इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी मेरे प्यारे हस्बैंड की। तो आप इसे कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर बेबी बुरा मान सकता है ना। उसने फिर से उनको बेबी का याद दिलाया। अरे हाँ चलो सही है। और फिर वो आ चुके थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, और फिर वांगजी ने तो बस यही अपना काम रखा हुआ था। वो बात बात पे ग्रैनू को ऐसे ही ब्लैकमेल करता था जब भी वो कभी विंग को डांटते थे। और फिर विंग, वो बेचारा तो था इनोसेंट मेरी तरह, वो तो बस क्या ही कर सकता था, ग्रैनू से बड़े थे तो उनके आगे तो बोल नहीं सकता था। लेकिन वांगजी, वो तो किसी का लिहाज नहीं करता था, उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि वो तो गोल्डी था ना, गोल्डी किसी से नहीं डरता। और लैन था, और लैन जो होते हैं वो तो अपने प्यार के मामले कितने ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। और चाहे वो अपने प्यार के साथ जो मर्जी करें, उसको उल्टा लटका दें, मार लें, पीट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनका हक है। और चाहे फिर वो अपने प्यार के नाना ही क्यों ना, उसको भी हक नहीं देंगे कि वो उसको डांटें। और ये बात अविंग को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने वाइफ प्लस हस्बैंड यानी कि जी के पोसेसिव प्लस प्रोटेक्टिव नेचर से उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था।
और फिर कितने दिन हो गए थे उनकी शादी को, और फाइनली विंग ने अपनी मामा से भी पैचअप कर लिया था। और उसके पापा ने भी तो कुछ भी नहीं बोला था, और आप सिर्फ ग्रैनू ही थे जिन्हें विंग की सच्चाई नहीं पता थी। और वांगजी और विंग ने सोचा था कि वो जब तक हो सका वो नानू से यानी कि ग्रैनू से ये सच्चाई छुपा के रखेंगे कि उनके बेचारों की हालत जो ऐसी थी, छोटी छोटी बात पे तो उनको अस्थमा के अटैक होने लगते थे। और फिर विंग को यहाँ आके पता चला था कि वो अकेले रहने की वजह से कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, और उन्हें 2 बार तो हार्ट अटैक भी हो चुका है। और अगर फिर से उन्हें कोई भी टेंशन मिले तो ये तो ग्रैनू को सीधा नीचे से ऊपर ही पहुंचा सकती है, और विंग ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए विंग और वांगची ने सोच लिया था वो सारी जिंदगी जब तक ग्रैनू जिंदा है उन्हें कभी पता नहीं चलने देंगे कि इस घर में रहने वाला कपल उल्टा ही चल रहा है। यानी कि जो रूम में हस्बैंड है वो बाहर वाइफ है, और जो रूम में वाइफ है वो बाहर हस्बैंड है। तो ग्रैनू ने कौन सा रूम में आके देखना था कि कौन टॉप है और कौन बॉटम है, वो तो बस बाहर बाहर से खुश थे। और फिर ऐसे ही विंग की शादी को कुछ और दिन गुजर गए थे, और आज उसकी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी थी, और वो कितना ही ज़्यादा खुश था। उसने सबको बुलाया हुआ था सेलिब्रेट करने के लिए। और वांगजी ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, और वो साथ साथ अपनी रेसिंग और बाकी सारे गेम्स को भी कंटिन्यू कर रहा था। हाँ, लेकिन ग्रैनू को उसने नहीं बताया था, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनू उसको ना हुए बच्चे के पीछे सारी चीज़ें करने से रोक दे। और वो खुद भी कितने ज़्यादा पोसेसिव थे ना वहीं के होने वाले बच्चों को लेके, जो कि अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। और फाइनली आज सेलिब्रेशन की बारी थी, सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने डेकोरेशन की थी, कैंडल्स, कितने सारे फ्लावर्स, और हाँ, वांची की फेवरेट चीज़ें यानी कि बियर और वाइन भी, जो कि वो छुप छुप के घर वालों से कभी कभी ड्रिंक करता था। लेकिन अब तो वो कर सकता है, अब तो वो एक ऑफिशियली मैरिड लड़का है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या हुआ। और उसके ब्रदर, उसकी दोनों छोटी छोटी सालियाँ जो कि नंदे थी साहब की नज़र में, उसकी सासू माँ, उसके ससुर और उसके भैया भाभी और युआन साहब भी आए हुए थे, और वो साहब कितने ज़्यादा खुश थे। फाइनली उन्होंने खाना खाया और फिर कहा चलो जी अब केक काटते हैं। तो विंग और वांगी ने केक काटा और एक दूसरे को खिला रहे थे। जैसे ही वांगजी ने विंग के मुंह में केक डाला, विंग ने तो जैसे एकदम से केक उसके मुंह के ऊपर ही थूक दिया था। क्या बकवास टेस्ट है इसका, है तुम्हें कोई अच्छा टेस्ट का केक नहीं मिला है, क्या लेकर आ गए हो तुम। उसने जैसे साहब के बीच में वांजी को डांटना शुरू कर दिया। क्या हुआ हस्बैंड, ये तो तुम्हारा फेवरेट केक था ना। हाँ, फेवरेट केक था, लेकिन ये देखो पता लग रहा है जैसे 1 महीना पहले ही बना कब से खराब हो चुका हो। देखो इसमें तो अभी से लग रहा है जैसे कितनी सारी मरी हुई मुर्गियाँ डाल दी हों। नवीन तो जैसे एकदम से पता नहीं क्यों ही इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, इतने ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं हस्बैंड, कोई बात नहीं, मैं नया मंगवा लूँगा। हाँ जी, एकदम से किसी बहुत ही अच्छी वाइफ की तरह एक्ट कर रहा था सबके बीच में। हाँ ठीक है, और मंगवाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। और फिर मांझी ने उसी टाइम नया केक ऑर्डर किया था जो कि अब चॉकलेट फ्लेवर में था, और अब दोबारा से केक काटा गया और फिर विंग ने खाया तो उसने कहा है तू ये क्या है, इतना ज़्यादा कड़वा, जैसे किसी कोयले को लेके आ गए हो तुम। मैं ये केक नहीं खा सकता, ये कोई केक है, मुझे नहीं पसंद है ये। ऐसा करो तुम कोई ना अच्छा सा केक मंगवाओ, और भी केक मंगवा लो, लेमन फ्लेवर का मंगवा लो। है लेमन फ्लेवर का, वो कौन सा केक होता है, अरे कोई होगा ही ना। अच्छा मुझे तो कोई और चीज़ चाहिए, कोई अच्छी सी चीज़। चलो ऐसे करो स्ट्रॉबेरी मंगवा लो। और फिर मांगती ने स्ट्रॉबेरी केक मंगवाया, लेकिन वो भी विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। कितने सारे केक वो मंगवा चुका था बारी बारी, लेकिन विंग को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मांगती ने कहा यार तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे सबके बीच में ड्रामे किए जा रहे हो। और उसकी मामा तो अब कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन वो तो चुप भी थी। आप अपने पापा के सामने वो क्या बोलती। और पापा कह रहे थे ये तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा वियर्ड है, एक तो ये अल्फा है, ऊपर से इसके नखरे देखो और इसकी हरकतें देखो। बेचारे अपनी वाइफ को कितना ही ज़्यादा तंग करता रहता है। अब देखो उसने कितने ज़्यादा केक मंगवा लिए, लेकिन इस खड़ूस को पसंद ही नहीं आ रहे। पापा मैं क्या करूँ, देखेंगे ऐसे ही है, और आप भी तो ऐसे ही है ना, ये बस आपके ऊपर ही चला गया होगा। हाँ ठीक है, ब्यूटी में तो मुझ पे ही किया है, लेकिन हरकतें इसकी मेरे जैसी नहीं है, पता नहीं कैसी है ये। और फिर फाइनली अब विंग ने कहा था चलो रहने दो, मैं केक खाऊंगा ही नहीं, मेरा तो मूड ही नहीं हो रहा, पता नहीं तुम लोग कैसे खा रहे हो।
और फिर उसने कहा मैं अंदर रूम में जा रहा हूँ, मेरे सामने बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम लोग पार्टी करो। और फिर साहब ने उसे कितना ही ज़्यादा रोकना चाहा, लेकिन उसने एकदम गुस्से से बोला, मैंने कहा मुझे आराम करने दो, कोई भी मेरे पीछे आया तो मैं उसका सार तोड़ दूंगा, चाहे वो कोई भी हुआ, समझ गए तुम लोग। और वो सब हैरान रहे कि यार विंग को हो ही क्या गया, वो एकदम से कितना ज़्यादा नखरे खा रहा था और कितना ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, जैसे वो कोई बच्चा ही हो। और वो तो ऐसा नहीं था, वो तो कितना ज़्यादा कूल और स्वीट नेचर का था। तो फिर वो अपने रूम में चला गया और वांजी को कहाँ अपने विंग के बिना चैन आएगा। वो भी बस थोड़ा सा टाइम सबको हाय हेलो बोल चुका था और फिर उसने बोला, मैं ज़रा अपने हस्बैंड को देख के आता हूँ, पता नहीं वो आ क्यों नहीं रहे। कितनी ज़्यादा ओबीडियंट वाइफ था वांजी, सब भी उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर वांजी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने जाके रूम में देखा, लेकिन रिंग वहाँ पे नहीं था। अरे क्या हुआ, कहीं गुस्से में आके घर तो नहीं छोड़ गया। और अब वो सारा घर देख रहा था, लेकिन उसे विंग तो कहीं मिला ही नहीं। और फिर उसे अचानक से कहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ें गिरने की आवाज़ आ रही थी। अरे अरे, घर में कोई चोर आ गया क्या। उसने एकदम से परेशान होकर सोचा, लेकिन सर्वेंट तो सारे बाहर थे ना, लॉन में जहाँ पे पार्टी हो रही थी। तो अगर कोई चोर आ गया तो कौन उसको पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा, वांजी पकड़ेगा। और फिर उसने इधर उधर देखा, कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी जो कि चोर को मारने के लिए इस्तेमाल हो। फिर उसे याद आया, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसको अपना वो छोटा सा चाकू याद आया जिससे उसने विंग को प्रोटेक्ट किया था। वो आज भी उसके पास था। ये है मेरे पास। उसने अपनी पॉकेट से वो चाकू निकाला और अब वो बस उस चोर को पकड़ने के लिए जा ही रहा था। उसने देखा था कि वो चोर कहीं और नहीं बल्कि उनके किचन में घुसा हुआ था। इसकी ये हिम्मत, और किचन में थोड़ा अंधेरा ही था, और इसलिए चोर जो उसकी तरफ बैठ के खड़ा था, कैसे उनकी चीज़ें निकाल निकाल के खाए जा रहा था। अरे कितना भूखा चोर है, हैं। बंदा होता है कोई चीज़ें चोरी करता है, कोई ज्वेलरी उठा लो, कोई पैसे चोरी करो। पता नहीं कैसे कैसे भूखे और गरीब लोग हैं दुनिया में। वांगजी को बेचारे चोर पे तरस आ रहा था, जो कि ऐसे बर्तन खोल खोल के पता नहीं क्या ही चीज़ें खाए जा रहा था। फिर वांगजी ने सोचा, बेचारा गरीब आदमी होगा, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, हमारी कंट्री में पॉवर्टी होगी है। देखो तो बेचारा चोरी करके खाना खाने पे मजबूर है। और फिर उसने चोर से बोला, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर चोर ने सारे हिला दिया और उसकी बैग थी वांगजी की तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा गरीब हो क्या तुम। फिर चोर ने सारे हिलाया था। ओह नो, वैसे मुझे गरीब लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है। और फिर चोर ने उसे मुड़ के देखा। क्या कहा तुमने, तुमने मुझे गरीब कहा। चलो ठीक है, कह लो, मुझे पहले ही पता था मैं गरीब हूँ ना, तो तुम लोग मुझे गरीब ही समझोगे, हमेशा गरीब ही समझोगे। गरीबों को तुम लोग अपने बराबर समझ ही कहाँ सकते हो, हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने क्या बोला, तरस खा रहा हूँ, हैं। क्यों तरस खाओगे, क्या मेरे हाथ पाँव नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, क्या मसला है मुझे। और वो भी था जो आप गुस्से से लाल आंखें लिए वांगजी की तरफ देख रहा था। ओल्डी तुम, मुझे लगा चोर है। हाँ, तुमने देखा मुझे चोर भी बना दिया। क्या क्या बनाना बाकी है बताओ मुझे, हैं। चोर हूँ मैं, तुम्हें चोर नज़र आ रहा हूँ मैं, कहाँ से मैं चोर लग रहा हूँ। मुझे तो बस भूख लगी थी और मैं यहाँ पे किचन में आ गया, मैं अपने ही घर में अपने ही किचन से कुछ खा नहीं सकता। और ये क्या, उसने वांगजी के हाथ में चाकू देखा। क्या तुम मुझे मारने आए हो, तुमने तुमने प्लान बना रखा था मेरे मर्डर का, इसलिए तुमने सबको बाहर रखा और आप देखो कैसे तुम अकेले आ गए मुझे मारने के लिए। विंग क्या ही और फोल बोले जा रहे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा मेरी जान, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ देख लिया मैंने कितना ज़्यादा प्यार करती हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम। एक तो मुझे चोर बोल रहे हो, ऊपर से मुझे मारने के लिए चाकू ही ले आए। वांजी बस परेशानी से विंग की तरफ देख रहा था। उसने आगे बढ़ के उसके फोरहेड पे टच किया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी ओल्डी, कहीं तुमने आज फिर से ड्रिंक तो नहीं कर ली जो तुम ऐसी ऊट पटांग हरकतें किए जा रहे हो। हाँ ठीक तबीयत है मेरी, और दूर रहो, कितनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तुमने कितने महीने से नहाए नहीं हो तुम। क्या कह रहे हो ओल्डी तुम। वांगजी जो के बेचारा इतना ज़्यादा अपनी हाइजीन और सफाई का ख्याल रखता था, विंग ने तो कैसे उसे गंदा ही बोल दिया था। हाँ सही बात है, कितनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है तुमसे, जैसे कोई मेंढक हो और जो कितने दिन से नहाया ही ना हो और वो मर गया हो। व्हाट, तुम मुझे किस चीज़ से मिला रहे हो। वांगजी तो अब बेचारा दुख और सदमे से बेहोश ही होने वाला था। हाँ पीछे हो जो, देखो मेरा सार घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और
और ये तुम्हारी गंदी स्मेल सूंघ के तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और विंग का तो जैसे बास ही नहीं चल रहा था, वो वांग जी की कितनी ज़्यादा इंसल्ट खा ले। और वांग जी तो बेचारा दुख के मारे अब रोने ही वाला था। और फिर विंग दोबारा से अपने रूम की तरफ भाग रहा था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ रूम में। और फिर वांगजी भी उसके पीछे पीछे चाल पड़ा, कहीं विंग अपनी इस मेंटल कंडीशन में खुद को कोई नुकसान ही ना पहुंचा ले। विंग जल्दी जल्दी से भाग के अपने रूम में आया था और फिर वांगजी भी उसके पीछे चला गया और देखा विंग फिर से रूम में नहीं। अरे क्या रूम से भाग गए या गायब हो गए? कहीं उसने विंडो से कूद के जान तो नहीं दे दी? वांगजी ने विंडो में देखा लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, कोई लाश भी नहीं थी, कोई कपड़ा भी नहीं था, पंखे के साथ भी कोई नहीं लटका हुआ था। फिर विंग कहाँ गया? और फिर उसने क्या देखा था? विंग तो बस वॉशरूम से निकल रहा था और उसका पूरा फेस एकदम येलो हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वो जैसे बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था। वांजी तो एकदम परेशान हो गया। उसने आगे बढ़ के बोला, उल्टी क्या हो गया तुम्हें? मुझे मुझे बहुत लो फील हो रहा है गोल्डी बाबा। और फिर विंग उसके ऊपर ही गिर के बेहोश हो चुका था। और अब वांजी तो सच में परेशान हो गया, उसको तो समझ नहीं आ रही थी क्या करे। उसने फिर से अपने हस्बैंड को उठाया। शुक्र है घर में कोई नहीं था, वो सब लॉन में थे और वो सबकी नज़रों से बचता बचाता विंग को हॉस्पिटल लेके जा चुका था, जहाँ पे जाके उसे पता चला कि जो गोल्डी पापा है वो पापा बनने वाला है और जो विंग है वो मामा बनने वाला है। वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे और ये सब विंग के मूड स्विंग्स थे जो कि वो ऐसी हरकतें कर रहा था। और डॉक्टर ने उसको बताया और रोमांची तो जैसे उछल पड़ा। अरे वाह वाह, कितना मज़ा आने वाला है। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सबको पता चल जाएगा कि असल में वांगची ओमेगा नहीं बल्कि अल्फा है और विंग अल्फा नहीं बल्कि ओमेगा है। और वो दोनों तो क्या आप करेंगे, क्या करेंगे? वांगजी फिर से परेशान हो गया। विंग ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें खुशी नहीं हुई हैं? तुम बच्चा चाहते नहीं हो, मुझे पहले ही पता था। नहीं चाहते हो ना तुम बच्चा? बोलो, नहीं चाहते हो ना? अरे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ग्रैनो, क्या हुआ ग्रैनो को? वो जिंदा ही तो है। अरे उल्टी उनको पता चल जाएगा ना अब हमारी सच्चाई का। कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूंगा गोल्डी बाबा, तुम टेंशन ना लो। और ये विंग बोल रहा था, है ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। और क्या अब मैं नानू के डर से बच्चे पैदा नहीं करूँगा क्या? हैं